राजीव, अब आपके पास आ रही हूँ। किशनगंज से मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन आपको नजर आ रहे हैं। राजीव, ये बढ़ता हुआ ये क्राइम, इसके पीछे आप असल जमीनी वजह क्या देख रहे हैं भाई? यहाँ पर ये क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इसी के विरोध में तो यहाँ पर नीतीश कुमार 2005 से काबिज है। यही उनकी सरकार की यूएसपी रही है। अब वो ही एक बड़ी वजह बनते जा रहे इन बढ़ते हुए अपराधों की। सवाल उठने लगा है वही जंगल राज जिसके लिए वो विपक्ष को घेरते हुए आए थे, अब उसी जंगल राज के आरोप में वो खुद घिर रहे हैं। पूजा, पैनल में अमिताभ ओझा जैसे शानदार क्राइम रिपोर्टर जो पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त से बिहार की राजनीति को, बिहार के अपराध को तो कम से कम सबसे बारीकी से जानने वाले लोगों में से एक है। आपने उनसे पूछ ही लिया और उन्होंने पूरी बात बताई दी। बिहार में हालात ये हैं कि मैं जब आता हूँ, मैंने, आपको याद हो आपके कार्यक्रम में तनिष्क के शोरूम के बाहर से आरा से मैंने जब रिपोर्ट किया था, इसी कार्यक्रम में, जब आज़ादी के बाद बिहार की सबसे बड़ी डकैती जो तनिष्क शोरूम आरा में पड़ी थी, मैंने जब उस दिन का अखबार आपको दिखाया था, आपको याद होगा, हर पन्ने पर अपराध की घटनाएं थीं, हत्या की घटनाएं थीं और हर पन्ने पर। और बिहार में अभी भी यही कमोबेश स्थिति है कि जब भी आप किसी भी जिले में जाएंगे तो आप सुबह के अखबार में, ये बात अलग है कि पहले पृष्ठ पर कितनी प्रमुखता से है, लेकिन करीब करीब हर पृष्ठ पर अपराध की खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये स्थिति बहुत भयावह अभी इस वक्त की होती चली जा रही है। अगर आप पीछे के हफ्ते या 10 दिन या 12 दिन के हत्याओं का सिलसिला देखेंगे, जो सबसे ज्यादा परेशान और चिंतित करने वाली बात है कि पटना का गांधी मैदान, मैंने उस दिन भी कहा था, जो पटना को जानता है वो गांधी मैदान को जानता है। गांधी मैदान के थाने से 300 मीटर दूर एक इतने बड़े व्यवसायी की एक स्कूटी वाले, बात इकबाल की होती है पूजा, और अभी सीतामढ़ी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक हत्या की गई जो वहां का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो बात है कि इकबाल सरकार का होना चाहिए। मैं अपनी बात बहुत ज्यादा न कहते हुए एक शेर के साथ खत्म करता हूं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से है। इस राज्य में नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री की आप देखिए, देश में आप खुद ही ऐसे देख लीजिए, देश में जब कोई आंतरिक घटना ऐसी घटती है तो सबसे पहले आपको गृह मंत्री अमित शाह उस जगह पर जाते दिखते हैं। घटना घटने के बाद उसके कारणों की चर्चा छोड़िए, पहलगाम की घटना हुई, अमित शाह बतौर गृह मंत्री देश के वहां सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हालात का जायजा दिया। अगर आप देखें, जहाज गिरा अहमदाबाद में, गृह मंत्री उसी रात वहां पर पहुंचे, घायलों से मिले, लोगों की चीजों को देखा, समझा, इंस्ट्रक्शन दिया और कैमरे के सामने आकर के उन्होंने बयान दिया। पहलगाम की घटना, कहीं भी कोई भी घटना घटती है देश की, आपको गृह मंत्री अमित शाह हर जगह जाते मिलते हैं कि नहीं, और वो जनता के सामने आकर के अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करते हुए बात कर, आप उनके राजनीतिक विरोधी समर्थक को, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन बतौर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको सामने दिखाई देते हैं कि गृह मंत्री वहां पर अपनी जिम्मेदारी के साथ पहुंचा हुआ अपनी बात कह रहा है, और जो भी चीज है वो तथ्य है, जो भी घटना घटी उसके बारे में वो जनता को, देश को बताने की बात करते हैं। क्या बात है, पिछले 20-22 साल से भी, जब से आप मुख्यमंत्री हैं तब से आप गृह मंत्री हैं, एक पटना का इतना बड़ा व्यवसायी मारा जाता है, रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस दिन नीतीश कुमार सामने आकर के करे, उन्होंने किस जगह घटना स्थल पर जाकर के उन्होंने दिखाई दिया? गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है पूजा। और मैंने जैसा पहले कहा कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। यह सवाल सीधे नीतीश कुमार से है कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं सुशासन बाबू के तौर पर। अपराध, भ्रष्टाचार, जातिवाद, इसी के खिलाफ बिहार की जनता ने पिछले 20 वर्षों से उनको अपने सिर पर बिठाया हुआ है। तो अब इस वक्त भी सवाल का जवाब देने का वक्त उन्हीं का है। हाँ, उनके पैनल में या उनके प्रवक्ता, उनके नेता ये बात कह सकते हैं कि 25 साल पहले क्या होता था, वहां नरसंहार होता था, वहां नरसंहार होता था, क्या होता था, पुलिस अपराधियों से मिली जुली। इसकी ये बात 25 साल पहले मोबाइल फोन नहीं था, वीडियो कॉल पे बात नहीं होती थी, पहले इतने टावर नहीं थे, पहले इतनी सड़कें नहीं थी, सब
25 साल पहले की बात को जाकर के जोड़ देना आज की घटना से और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना, इससे काम नहीं चलेगा। और लेकिन राजीव, इस पर भी अब कानून राजनीति व्यवस्था हो को रही ना। सख्त विजय करने के सिन्हा लिए डिप्टी इकबाल का सीएम होना जरूरी वो ये बात कह रहे हैं कि भैया सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है, आरजेडी के लोग इसमें शामिल है, वो क्योंकि चुनाव है इसलिए अराजकता फैलाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसमें भी तो अब राजनीति हो गई ना भाई, तेरा जंगल राज मेरा जंगल राज। देखिए पूजा, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात में मैं नहीं जाता, वो सारे राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी बात करेंगे, जनता सब देख रही है। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि देश का जो रहनुमाई कर रहा हो, जो सूबे की रहनुमाई कर रहा हो, ऐसी बड़ी घटनाओं पर उसको सामने आकर के चीजों को करना चाहिए, तो जनता में एक विश्वास पैदा होता है। अगर वो लुप्त हो जाता है, अगर वो दिखाई ही नहीं पड़ता है, तो फिर दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठते हैं और जो इकबाल उसके नाम से जमीन पर रहता है उस पर असर पड़ता है। बात इसकी नहीं है, बात इकबाल की है। ये आपराधिक घटनाएं, दुनिया की कोई भी सरकार आ जाए, आपराधिक घटनाएं नहीं रुकेंगी। देखिए, संगठित अपराध रुक सकता है, वो माफियागिरी, वसूली, ये सारी चीजें आप रोक सकते हैं। ये अपराध, हत्याओं का मैं मानता हूं कि ये कभी नहीं रुक सकता। आपकी मेरे से निजी खुन्नस से पिछले 20 वर्षों से चले आ रहे हैं, आप हमारे पीछे पड़े, हम आपके पीछे पड़े हैं, कभी मौका मिलेगा तो इस तरह की आपराधिक घटनाएं घटेंगी। लेकिन सवाल इसका नहीं, घटना घटने के बाद सरकार की त्वरित कार्रवाई क्या है और जो आदमी इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो कितना अटेंटिव है, वो कितना जनता में दिखाई दे रहा है, इसकी बात होती है। नीतीश कुमार अब ट्विटर और फेसबुक के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत, आप खुद ही देख रहे हैं, जनता बिहार की देख रही है। बिल्कुल, आज सुबह सुबह भी अपनी योजनाओं को लेकर, युवाओं, रोजगार को लेकर वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अपराध को लेकर, इस बढ़ते क्राइम को लेकर कब बोलेंगे नीतीश कुमार? निहोरा प्रसाद यादव, उन्हीं के एक बाल पर अब सवाल उठ रहे हैं। पूजा जी, राजीव रंजन जी को बहुत विद्वान, बुद्धिजीवी पत्रकार हम मानते हैं और ये सही कहा कि अगर किसी प्रदेश में कोई घटना घटे तो सरकार और मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार होते हैं, उसमें कहीं दो मत नहीं है।